फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। आज चलते हैं मियाँपुर, बिहार का अंतिम नरसंहार स्थल जो 21वीं बरसी पर भी विकास के लिए रो रहा है। जानते हैं वहाँ विकास का हाल। मियाँपुर में विकास की आंधी लाने वाले आंधी सिंह की आंधी में उड़ गए। विकास योजनाएं भी आंधी में उड़ गईं। यह सब हम आंधी सिंह की जुबानी आपको बताएंगे। मियाँपुर में विकास की योजनाओं और विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जो ठेकेदार बन जाते हैं, उनकी करतूतों की कलई खुलती हुई देखेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज आपको बताएगा कि मियाँपुर नरसंहार के बाद मियाँपुर में विकास की योजनाओं का क्या हाल है, विकास के मुद्दे पर जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए उनका क्या हुआ। एक उदाहरण आपको हम बताते हैं। जिस तरह से नेताओं की घोषणाएं हवा में उड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह मियाँपुर में विकास योजना हवा में उड़ गई। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और आपको ले चलते हैं मियाँपुर गांव। मियाँपुर में पोस्ट ऑफिस खोलने की घोषणा की गई थी 16 जून 2000 को। जब यह नरसंहार हुआ और यह तीर्थस्थल बन गया राजनेताओं का, तो एक से एक घोषणाएं की गईं। इसी में एक घोषणा थी कि मियाँपुर में डाकघर खोला जाएगा। डाकघर खुला भी और बंद भी हो गया, और शायद भारत में यह नमूना है डाकघर खोलने का तरीका। जी हाँ, नमूना। मियाँपुर में एक विशाल पेड़ पर लेटर बॉक्स टांग दिया गया और सरकार, सत्ता व्यवस्था ने अपनी घोषणाओं की इतिश्री समझ ली। जब आंधी आया तो वह लेटर बॉक्स उड़ गया। लेटर बॉक्स से चिट्ठियां तो मियाँपुर के लोग दूसरे जगह नहीं पहुंचा सके। दूसरे जगह बसने वाले उनके रिश्तेदार, वहां के ग्रामीण अपनी बात चिट्ठियों में लिखकर मियाँपुर तो नहीं भेज सके, लेकिन वह लेटर बॉक्स कागजों में आया और कागजों में ही उड़ भी गया। यह साक्षात मियाँपुर में हुआ, जहां पेड़ पर लेटर बॉक्स टांग कर सरकार ने पोस्ट ऑफिस खोल दिया और आंधी आते ही वह लेटर बॉक्स उड़ गया। इसी मियाँपुर में 6 बिस्तर वाला अस्पताल खोलने की घोषणा की गई थी, वह भी नहीं खुला। मियाँपुर के लोगों की हत्या ही इसीलिए की गई थी कि उनको सत्ता का समर्थक माना गया था। तत्कालीन सत्ता का आधार वोटर माना गया था। इस पर भी आंधी सिंह क्या कहते हैं, आप उनके वीडियो में सुनिएगा। बड़ी मज़ेदार बात है और 200% कटु सत्य वही होता है जो आंधी सिंह ने कहा। मियाँपुर में सड़क की 2 योजनाएं बनी। दोनों योजनाएं मियाँपुर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। यह बताता है समाज का तब का चरित्र कि समाज विकास योजनाओं को भी कैसे अपने जातीय अहंकार, आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, लाभ, हानि से जोड़कर देखता है। मियाँपुर में 92 इंदिरा आवास की योजनाएं आई। उनका हश्र क्या हुआ, यह भी आपको आंधी सिंह की जुबानी ही बताएंगे। लालू यादव को उन्हीं के नुमाइंदे और राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता ने कैसे ठगा, उनको गलत रिपोर्ट दी और नतीजा यह हुआ कि गो विधानसभा क्षेत्र से उस नेता का टिकट कट गया। यह भी आंधी सिंह बताएंगे। 3 नेता और ठेकेदारों को आंधी सिंह खुलेआम गाली दे रहे हैं वीडियो में, जिसे फोर्थ व्यूज ने अनुचित समझते हुए नाम उन तीनों का काट दिया है। आंधी सिंह की आंधी वाले बयान में देखिए कैसे नेताओं की कलई खुल रही है, कैसे विकास योजनाओं की कलई खुल रही है और मियाँपुर का सच क्या है। आपको यह पता चल जाएगा कि अपनों ने मियाँपुर को कैसे ठगा और कैसे राजनीति की गई मियाँपुर के साथ। वहाँ नरसंहार के बाद जब हथियारों की मांग हुई तो 10 हथियार दिए गए थे। 10 में कई के लाइसेंस रद्द हो गए, कई रिन्यूअल नहीं करा सके। नौकरियों की बात की गई। आज भी वहाँ कई परिवार ऐसे हैं जहाँ नौकरी नहीं दी गई। मुआवजा 1 लाख रुपया मिला और दाह संस्कार के लिए 11,000 रुपये। पूरी
स्थिति आंधी सिंह की जुबानी। हाँ आंधी सिंह जी बताइए, क्या मैंने क्या क्या आप लोगों को मिला था? हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आपके यहाँ से भी कोई मैंने हताहत हुए थे? हमारा एक चाचा मरा आए थे। क्या नाम था? लालदेव पहलवान। अच्छा हाँ, फेमस आदमी थे। हाँ समझ गया। एक हमारा बड़ा भाई के पतोह मरी थी। अच्छा, 2 भतीजा था लोग, रामाशीष यादव का लड़का, एक मोद था उसका एक लड़का, नौजवान 18 साल के लड़कन। 5 गो हमारा वही जो मकान देख रहे हैं आगे हमारा है, पीछे चिड़िया का है, उसी मकान पर मराया था लोग। लेकिन सरकार से हम लोगों के खास करके पर्सनल गांव में मिला 92 गो इंदिरा आवास मिला, लेकिन इस गांव के लुटेरा जितना था जिसको मिला था उसका हक मार के अपने 4 गो बेटा है तो 4 बेटा के नाम से करवा लिया। 92 इंदिरा आवास मियाँपुर नरसंहार के बाद मिला था। उसी नरसंहार में अलाउंस किया गया था। हाँ, रोड अलाउंस किया गया था, बिजली अलाउंस किया गया था, बुधई मोड़ से मियाँपुर रोड मिलाना था। ये रोड तो पर साल हम बनवाए हैं। अरंडा मोड़ से बख्तियारपुर में होते हुए मियाँपुर रोड हम लोग 2 मांगे थे, लेकिन हुआ क्या, हरगांव के एक वो का किया कि हरगांव तक ही बना के सीमित कर दिया, जबकि रोड बनना था मियाँपुर से बुधई मोड़ तक, माने मियाँपुर से ही शुरू होना था। वहाँ के वो अरंडा मोड़ से सीधे अपने गांव में ले गया। आई गांव के लोग भुगतते रह गए, इसलिए कि जब आप अपने जागरूक नहीं होइएगा तो कोई आपको पूछने और करने वाला नहीं तो सरकार लालू यादव की थी। मियाँपुर नरसंहार में हमला ही इसीलिए हुआ था कि ये राजद का आधार वोट है, यहाँ सभी यादव जाति के थे, सरकार भी आप ही की थी, तब आप लोगों को शिकायत क्यों रह गई? शिकायत इसलिए रह गया कि हम लोगों को भाभी विधायक था यादव। अच्छा, और उसी के लालू जी सारा संपूर्ण कर दिए, नौकरी से लेके रोड सारा व्यवस्था। लेकिन जाके कह दिया लालू जी से कि सारा चीज हो गया। अभी हमारा विधायक जीते हैं भीम यादव, वहां पर बैठे हुए थे, उनके सामने बोला था। भीम यादव कहे हमसे, वो आन के लालू जी से कहे कि अरे मियाँपुर कुछ काम नहीं हुआ, ये लोग कह दिए आन के झूठ सच की काम हो गया है। यही तो स्थिति है बाबू, यहाँ कोई सरकार की तरफ व्यवस्था नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी की ही सरकार, जदयू की सरकार से जाके मिले तो ये मेरा रोड बना है, पंखा अथी लाइन मिला, ट्रांसफार्मर मिला, लेकिन लालू सरकार में हम इस गांव में कुछ नहीं मिला। भले कहता है दुनिया की लालू के यहाँ लोग है, लेकिन लोग को कोई देखने और झांकने वाला नहीं आया। जो बात हम आपसे सच्चाई बोल रहे हैं। यहाँ कितने लोगों को मुआवजा मिला? नौकरी मुआवजा तो उसी समय मिल गया था 33 आदमी के, और 20-25 आदमी घायल था। जो मरा गया उसको 1,11,000 रुपया मुआवजा मिला था पर व्यक्ति, और जो घायल था उसको 20,000 रुपया करके। आपका कितना उम्र हो रहा होगा? मेरा उम्र 68 से पार करने जा रहा है। 68 पार कर गया। नवम्बर में मैंने उस समय 48 वर्ष के थे जब यहाँ नरसंहार हुआ था, हट्ठा कट्ठा जवान। हाँ, तो हम यहाँ थे नहीं ना। अच्छा, हम तो नौकरी में थे और नौकरी से रिटायर कर गया। नौकरी से रिटायर करके हम 13 में आए। चलिए ठीक है। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।